चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के साथ इसरो ना सिर्फ चांद तक पहुंचा, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए वहां पर एक रोवर को स्टेशन किया गया और उसने घूमते हुए बहुत सारा एनालिसिस किया और दैट इज गोइंग टू सेंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बैक टू अस रिलेटेड टू द मून। अब इसरो का जो अगला बड़ा मिशन है दैट इज आवर सोलर मिशन, द आदित्य मिशन। So ISRO in September 2023 is going to launch Aditya Solar Mission। तो इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य सोलर मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या अचीव करने वाले हैं हम इस मिशन के जरिए। जैसे चंद्रयान 3 से इंडिया उन बहुत कम कंट्रीज के अंदर शामिल हो गया एंड इनफैक्ट इट वाज द फोर्थ कंट्री टू सेंड सक्सेसफुल मिशन एंड डू अ लैंडिंग ऑन द मून। और ये पहला देश भी बन गया इसी के साथ इंडिया जिसने मून के फार साइड यानी सदर्न पोल के पास एक सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर दी। इसके बाद ये आदित्य मिशन इंडिया का पहला सोलर मिशन होने वाला है। सो बात करते हैं आदित्य मिशन की, दैट इज गोइंग टू लॉन्च इन द मंथ ऑफ सितंबर फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ये आदित्य L1 मिशन है। इस वीडियो में ये भी समझेंगे व्हाट इज दिस L1। दिस इज अ पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, इसके बारे में और समझेंगे क्यों इसी पॉइंट को चूज किया जाता है टू सेंड अ सोलर मिशन। PSLV विल बी द लॉन्च व्हीकल जिसके जरिए इस आदित्य मिशन को लॉन्च किया जाएगा। बिफोर वी डिस्कस अबाउट दिस मिशन इन कंप्लीट डिटेल, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दीज वीडियोज। गगनयान मिशन जो इंडिया का पहला क्रूड मिशन होने वाला है जिससे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा टू द स्पेस। Then Samudrayan mission, another very important, very significant scientific mission that India is carrying right now, and the Chandrayaan 3 mission। इन सभी मिशंस को एंड साइंस एंड टेक से जुड़े हुए ये बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में आप समझ सकते हैं डिफरेंट वीडियोस जो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। देर इज अ प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2024। इस प्लेलिस्ट का लिंक और इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आफ्टर द एंड ऑफ दिस very short but very important video you cover all these videos if you have not already covered them। if you want to be a part of our batches for UPSC 2024 और 2025, आप सिर्फ 37,500 में इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना है। When you call on these numbers, not only you are going to be informed about all the features like lifetime validity, online live classes, interaction with the teachers, they are going to be essay writing and answer writing classes as well, daily The Hindu, current affairs classes, योजना magazine analysis classes, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी in this batch। and if you call right now you can get to know about some discount offers and even more affordable will be the prices for you for this batch। तो स्टार्ट करते हैं हम आदित्य सन मिशन के बारे में आगे डिस्कशन। इसे एक लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा and this will be around 800 kilometers from the Earth's surface। The spacecraft is going to perform a Surya Namaskar, that means ये सन को सैल्यूटेशन करेगा, उसके आसपास ऑर्बिट करेगा। कौन से पॉइंट पर करेगा? द नेम ऑफ द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज लैग्रेंज पॉइंट 1। This is about 93 million miles away from the sun। We will understand why this point has been chosen and who is a scientist who discovered these points। The mission is going to be the first of its kind। तो हम स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे सन के एटमॉस्फेयर को, सन के एनवायरनमेंट को। ये हम क्यों कर रहे हैं इसे समझना बहुत जरूरी है। When it comes to global warming, climate change, तो हमारा प्लैनेट गर्म होता जा रहा है and that is causing existential crisis for homo sapiens। हमारी लाइफ जो है it is threatened right now। we are seeing a lot of disasters happening around us। अब इस पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर है दैट इज ऑफ द सन। तो सन की सोलर स्टॉर्म्स, सन का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये सब समझने के लिए हमें बेटर इन्फॉर्म्ड रहना होगा। उसी के लिए आदित्य इज वन ऑफ द मेनी मिशंस विच आर गोइंग टू द सन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द सोलर सिस्टम। दिस इज गोइंग टू बी अ 1500 kg स्पेसक्राफ्ट जो बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें हम पेलोड्स बुलाते हैं उन्हें लेके जाएगा to study the different parts of the sun। Parts like photosphere of the sun, chromosphere of the sun, and the outermost layers of the sun known as the corona। In this image, you can see different parts of the sun। So we just named photosphere, which you can see is here, chromosphere, corona। So आदित्य मिशन जो है इन सभी पार्ट्स को स्टडी करेगा। इसके अलावा you should be noticing the core, the radiative zone, the convective zone, the solar flares,
the prominence and other parts of the sun. सन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी अभी तक नहीं है, तो अभी इंडिया और बाकी कंट्रीज जो सोलर मिशंस लॉन्च करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव a lot more information about the sun, and as I told you उसके impacts हैं हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी, तो उसको भी हम बेटर समझ पाएंगे. जो पॉइंट L1 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 पेलोड्स डायरेक्टली सन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. बाकी के जो 3 पेलोड्स हैं, दे आर गोइंग टू कैरी आउट इन सिटू, दैट इज ऑन द साइट, स्टडीज ऑफ द पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट Lagrange point 1. आदित्य L1 जो पेलोड्स हैं, दे आर गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सन, अबाउट इट्स coronal heating, coronal mass ejections, pre-flare and flare activities, space weather dynamics, and movement of many particles and different magnetic fields and so on. The L1 point is very significant. This is important. This was discovered by a mathematician, Joseph Louis Lagrange. ये 1.5 kilometers inside the Earth's orbit located है between Sun and Earth. Why is this point very important? और क्यों आदित्य L1 mission ही है? Why are we putting this mission at this point in the solar orbit? The reason is कि इस orbit में जो gravitational forces हैं, दो objects की, in this case Sun and Earth, they balance out each other. सो यहाँ पर एक न्यूट्रल इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे जो आदित्य मिशन होगा या किसी भी अगर ऐसे सैटेलाइट को, ऐसे मिशन को अगर हम किसी भी लैग्रेंज पॉइंट पे स्टेशन करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस बैलेंसिंग आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है एंड द mission is not going to need a lot of fuel of itself. So that is why we are putting the Aditya solar mission at L1 point, and the name of the mission Aditya L1 because of this reason. Now this L1 point between Earth and Sun system, ये clear view भी provide करता है. There are not going to be any eclipses, तो कभी भी बीच में कुछ नहीं आएगा at any time. So all the time that the mission is going to be there, it is going to do its work, it is going to observe the information, the data about the sun. And this is also the point where there is another mission located. This is an observatory, solar and heliospheric observatory satellite. So this is already there. Our mission, India's mission Aditya 1, is also going to be there. The data that is going to be collected by Aditya L1 mission, it is going to help scientists to understand better about the sun and impact on Earth. ये हमने पहले ही बात समझ ली. अब थोड़ी सी जानकारी सोहो मिशन के बारे में. द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी एक बहुत पुराना मिशन है. इट इज लेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी. इसमें सपोर्ट की है नासा ने भी, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है. Now this was launched in 1995. It was only a 2-year project, लेकिन ये आज भी ऑपरेशनल है और इस प्रोजेक्ट के पीरियड को 2025 तक एक्सटेंड भी कर दिया गया है. So this SOHO is already doing its work, but इस पे बड़ी जाहिर सी बात है, बिकॉज 1995 बहुत पुराना एक मिशन है. द पेलोड्स एंड द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर नॉट एज एडवांस्ड एज वी आर गोइंग टू सेंड ऑन द आदित्य मिशन. सो आदित्य मिशन जो है कुछ ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएगा. ये कुछ आदित्य मिशन के पेलोड्स हैं. You need to pause this video, read about all these payloads and their objective. ये क्या काम करेंगे ये भी आपको समझने की कोशिश करनी. All these are going to be remote sensing payloads. That means they are not going to touch, but they are going to remotely sense the different layers of the sun. Second, in situ payloads, यानी ये भी रहेंगे तो सन से दूर, लेकिन जहां पर भी होंगे वहां पर जो पार्टिकल्स होंगे और मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको ये रिसर्च करने की, स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड उस डाटा को हमारे तक पहुंचाएंगे. इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन ऑब्जर्व दैट ऐसे स्पेस मिशंस के पेलोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन दो स्पेस मिशंस आर वेरी रिसेंट. तो चाहे गगनयान मिशन हो, चाहे आदित्य सोलर मिशन हो, चाहे चंद्रयान 3 हो, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस हैं. साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियोस यू विल फाइंड ऑन दिस चैनल. सो इफ यू हैव नॉट लाइक्ड एंड सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल, मेक श्योर यू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक वीडियो और बाकी करंट अफेयर वीडियो आप मिस ना करो. If you can rate this video, that would be a great feedback for us. If you have any suggestions, you can write those suggestions in the comment box. That is all for today. My name is Sumit Sharma. We'll meet in the next current affair videos on this channel, Launchpad IAS. Goodbye.